नहीं मिल सकते, क्योंकि मेरी क्रोधाग्नि लगता, क्रोधाग्नि के द्वारा जला है। इसके प्राण तो आपको नहीं मिल सकते, ये मर चुका है। तो रति देवी ने कहा, प्रभु अगर मेरे पति के प्राणों को आप नहीं दे सकते तो इतनी ही कृपा कर दो मेरे ऊपर कि जिस क्रोधाग्नि के द्वारा मेरे पति को जला करके राख किया है, उसी क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा मुझको भी जला दो। बगैर पति के इस संसार में मैं ही क्या करूंगी, लोग संसार के ताना मारेंगे। भगवान शिव जी ने कहा, देवी ये भी नहीं हो सकता। अब आप मेरी शरण में आई हो तो जाओ, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि आज के बाद आपके पति कामदेव बगैर अंग के रहेंगे, इनका नाम अनंग होगा, और बगैर शरीर के ही सारे संसार को अपने वशीभूत करके रखेंगे। और रही बात मिलन की कि मिलन कब होगा, तो देवी इंतजार करो, आपका मिलन भी आपके पति से होगा। कब? आने वाले द्वापर में। द्वापर में आपके पति से आपकी मुलाकात होगी, सगाई होगी। भगवान शिव जी ने कहा, बाबा जी मानस में इनके आशीर्वाद को देंगे कि जब यदवंश कृष्ण यदतारा, जब यदवंश कृष्ण अवतारा, जब यदवंश कृष्ण अवतारा, तुम्हें है हराने महामहिधारा, भैया हराने महामहिधारा, कृष्ण होई है पति तोरा, कृष्ण होई है पति तोरा। बचन आने था थोड़ी नमोरा, बचन आने था थोड़ी नमोरा, कृष्ण होई है पति तोरा। तो देवी धरती का भार उतारने के लिए द्वापर के अंतिम चरण में भगवान श्री वृंदावन बिहारी यदुवंश में अवतार लेंगे पृथ्वी का भार उतारने के लिए। तो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आपके पति का प्रादुर्भाव होगा और वो आपके पति बनेंगे। अब इतने दिनों तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। भगवान शिव जी का आदेश पाकर के रति देवी चली गई और समय आने पर अपने शरीर का त्याग किया। तो वह धती मायावती बनकर के द्वापर में उत्पन्न हुई और कामदेव जी भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर के उत्पन्न हुए। ये बात जब नारद जी ने मायावती को बताई तो मायावती के तो आचार विचार बदल गए। आंखों को इंतजार था सरकार आपका। मायावती के मन के आचार विचार सब बदल गए। प्रद्युम्न जी ने देखा, कहा देवी तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कामान रोचोरी हो, पता भी क्या करने जा रही हो। एक बच्चे की तरह तुमने मेरा पालन किया और एक प्रेमिका की तरह मुझसे प्रेम कर रही हो, ये उचित नहीं है, ये न्याय के विरुद्ध है।
तो मायावती ने पूरा परिचय प्रद्युम्न जी को बताया कि सरकार मैंने उचित और अनुचित दोनों का पूर्ण रूप से विचार किया है और ये बात नारद जी ने बताया कि आप मेरे पति हैं और पति के साथ क्या मैं बच्चे के जैसा व्यवहार कर सकती हूँ। जब तक जानकारी का अभाव था तब तक तो कुछ भी करूँ, लेकिन आज मैं जान चुकी हूँ कि आप मेरे पति हैं तो मैं कैसे आपको अपना बेटा मान लूंगा। वही बात वही भगवान शिव और सती के बीच का। प्रद्युम्न जी ने सुना तो कहा ये बात सच है। काम नारद जैसे महात्मा झूठ तो नहीं बोलेंगे। प्रद्युम्न जी को इतने तेज से गुस्सा आई कि उसी समय शंबरासुर को मार देने की इच्छा से युद्ध के लिए ललकार देते हैं। लेकिन मायावती ने कहा स्वामी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जीवन में कभी भी आवेश में आकर के कोई फैसला करना उचित नहीं होता है, क्योंकि 10 मिनट का गुस्सा पूरी जिंदगी रुला सकता है। कहा प्रभु ये आवेश इतना ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप उस पर विजय से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन एक निवेदन है। क्या बताओ? तो मायावती कहने लगी स्वामी ये शंबरासुर नाम का राक्षस बड़ा मायावी है और इसके पास अनेकों प्रकार की माया है। कहीं ऐसा ना हो माया के प्रभाव से आपको कोई जीव जंतु बना दे। इसलिए मेरी इच्छा है कि उससे युद्ध करने से पूर्व आप माया को विनष्ट करने वाली जो महाविद्या होती है जिसका नाम है सतवई, उस महाविद्या को प्रभु मैं पूर्ण रूप से जानती हूँ। मैं उसको ग्रहण कर चुकी हूँ और मेरी इच्छा है कि आप इस महाविद्या को मेरे द्वारा संकल्प लेकर के ग्रहण करो। और ये विद्या आपने उकार लिया, अपने जीवन में ग्रहण कर लिया तो संसार की कोई माया आपको किसी प्रकार से परास्त नहीं कर सकती। मायावती ने कहा तो प्रद्युम्न जी ने कहा ठीक है, सतमई नाम की महाविद्या को ग्रहण करने का संकल्प ले लेते हैं कि प्रभासेवं ददौ विद्या प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामाया सर्वमायां महाविद्या का उपदेश किया। महाराज प्रद्युम्न जी ने संकल्प लेकर के ग्रहण किया। तब प्रद्युम्न जी के अंदर तेज उत्पन्न हुआ और उसी समय मायावती से कहा देवी अब तुम मुझे मना मत करना, मैं सदृष्ट का उद्धार करूं। प्रद्युम्न जी ने युद्ध के लिए ललकार दिया और युद्ध के लिए ललकारा तो ये शंबरासुर नाम का राक्षस भी प्रद्युम्न जी से युद्ध करने के लिए सामने आ गया। और उस समय प्रद्युम्न जी व शंबरासुर के बीच में बड़ा भीषण घमासान युद्ध होता है, जैसे मेघनाद और लक्ष्मण जी के बीच में हुआ है। तीरन से काटे तीरन पर तीरन से तीर चलाओ। शाम हो गई, सूर्यास्त होने को आया। मायावती ने इशारा किया स्वामी निशा में निशाचर की शक्ति जो है दोगुनी हो जाती है,
अंधेरे का फायदा माया भी बहुत उठाते हैं। अब इसके साथ अभी तक आपने बहुत क्रीड़ा किया, अब इसकी लीलाओं को यहीं पर समाप्त करो। और जैसे ही मायावती निवेदन करती है, प्रद्युम्न जी ने एक तलवार के द्वारा संबरासुर के केशों को पकड़ करके ठीक उसी प्रकार से काट दिया जैसे मूली गाजर इत्यादि काट दिया जाता है। सकैकं सकण्डलम् संवरसे शिराकाया ताम्राश्मश्रोजसा हरतु। प्रद्युम्न जी ने मार दिया और मारने के बाद संबरासुर के यहाँ जितनी भी संपत्ति थी उस संपत्ति को इकट्ठा किया और बड़े ही प्रेम से मायावती को साथ में लिया और मायावती को साथ लेकर के द्वारिकापुरी में पहुंच गए। भगवान कृष्ण की भी सगाई नहीं हुई और ये भी लेकर के जा रहे हैं। मायावती को लेकर के पहुंचे द्वारिकापुरी में। अब द्वारिकापुरी में पहुंचे, द्वारिका वासियों ने पहली बार प्रद्युम्न जी को देखा है। प्रद्युम्न जी की सुंदरता इतना विद्यमान है कि प्रद्युम्न और भगवान कृष्ण के बीच में तनिक भी भेद उत्पन्न नहीं हो रहा है। द्वारिकावासी तो चक्कर में पड़ गए, पता नहीं कृष्ण है कि और कोई है। सभी लोग भगवान कृष्ण को ही समझ करके प्रद्युम्न जी के दर्शनों के लिए आ गए। मैया रुक्मणी भी आई, लेकिन जब रुक्मणी जी ने देखा प्रद्युम्न जी को तो रुक्मणी की आंखों से प्रेमाश्रु निकल आई, रोने लगी। रोती क्यों है? अभी मैया रुक्मणी जी नहीं पहचान पाई कि मेरा बेटा है। रुक्मणी जी प्रद्युम्न जी को देख करके रोते हुए बोल पड़ी, काश मेरा बेटा भी आज जीवित होता तो भी विवाह के योग्य हो जाता और मैं उसका विवाह कितने धूमधाम से करती, लेकिन भगवान को शायद ये सुख मुझे देना मंजूर नहीं था। और उस समय अंतर आकाश से रोने लगी। प्रद्युम्न जी ने रोते हुए देखा तो मैया रुक्मणी के चरणों में गिर पड़े, मैया क्यों रो रही हो? मैं आपको बोल जाऊं शायद एक बार चल जाए, लेकिन मेरी माँ आपने मुझे बुला दिया। मैया मैं ही आपका पुत्र हूं और ये आपकी कृपा थी कि मैं सही सलामत आ गया हूं। अब जैसे ही ये बात मैया रुक्मणी जी ने सुना, आज मैया रुक्मणी जी की खुशी का ठिकाना न रहा। सारे द्वारिका वासियों के साथ भगवान कृष्ण का और प्रद्युम्न जी का बड़े धूमधाम से स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान करने के बाद बड़े ही प्रेम से भगवान कृष्ण और माँ रुक्मणी प्रद्युम्न जी का विवाह संपन्न करती हैं अपने ही आंगन में। विवाह संपन्न हो गया, खूब मंगल गीत गाए गए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद भगवान निवास करने लगे। और सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी से प्रश्न किया, गुरुदेव कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है कि कहत मुझे लागत गति
प्रभु कहते हुए संकोच भी है, लेकिन नहीं कह रहा हूं तो मन संतुष्ट नहीं होता, मन मान नहीं रहा है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा राजन क्या बात है, क्यों नहीं हुई संतुष्टि मिल रही है? गुरुदेव आपने मुझसे ये बताया था कि भगवान द्वारिकाधीश के 16,108 विवाह हुए हैं, क्या झूठ बताए थे? मुझे तो नहीं लगता कि 16,108 विवाह हुए होंगे। कहा क्यों? कहा बताओ, जिसके घर बहू आ गई, क्या बहू के आने के बाद में पिताजी ने विवाह किया? ये बड़ी शंका वाली बात है। कि बताओ, प्रद्युम्न जी का विवाह हो गया, प्रद्युम्न जी की सगाई मायावती के साथ में हो गई, भगवान कृष्ण कल कर चुके हैं, अब घर में बहू भी आ गई। आपने बताया कि 16,107 विवाह बाकी है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव भगवान ने कहा राजन वो नारायण है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, द्रव्य पावक सुरसर की नाई। भगवान सामर्थ्यवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो कहा प्रभु फिर अन्यत्र विवाह किसके साथ नहीं हुए, कैसे हुए हैं, ये मेरी जानने की प्रबल इच्छा हो रही है। तब सुखदेव जी ने कहा इसके लिए तो आपको 2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि 16,107 विवाह है, तो कुछ पहले जलपान की व्यवस्था कर लिया जाए तभी तो ठीक रहेगा। तो गाइस के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 2 घंटे। 16,107 विवाह कैसे हुए हैं मैं आपको रात्रि में बताऊंगा। तो अब आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं।